दोस्तों, मैं फराज मलिक। आज 22 मार्च 2022 सुबह होते ही हमारे देश की जनता को महंगाई का बहुत तगड़ा अटैक लगा है। पेट्रोल डीजल की कीमत 80 पैसे बढ़ा दी गई है और अब ये रोजाना धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़ी बढ़ना शुरू हो जाएगी। चुनाव से पहले तकरीबन 137 दिन बाद आज पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हैं। साथ ही साथ रसोई गैस, जो आपकी घरेलू गैस सिलेंडर है, उसके भी दाम 50 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। महंगाई यहीं पर नहीं रुकी है, बल्कि अगर आप बाजार जाएंगे, सब्जी मंडी जाएंगे, तो आपको हरी मिर्च जैसी चीज तकरीबन 400 रुपए किलो मिल रही है। सरसों के तेल पर भी तकरीबन 10 से 20 रुपए बढ़ा दिए गए हैं 1 लीटर पर। आटा चावल पर भी 10 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। सब चीज महंगी। एक बड़ा अटैक महंगाई का हमारे देश की जनता को आज सुबह सुबह लगा है। देखिए, मैंने आपको बताया था और सरकार भी इस बात को कह रही थी कि हमें रूस से सस्ता तेल मिल रहा है, कच्चा तेल सस्ता मिल रहा है और उस सस्ता तेल मिलने की वजह से हमारे देश के अंदर पेट्रोल डीजल के रेट नहीं बढ़ाए जाएंगे। लेकिन अब ये धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। आज 80 पैसे बढ़े हैं, जैसे पहले बढ़ते थे, कभी 50 पैसे, कभी 70 पैसे, तो इसी तरीके से अब ये बढ़ना शुरू हो जाएंगे। सस्ता तेल तो खरीद लिया है, लेकिन आम जनता को राहत शायद अभी नहीं मिली है। 50 लाख बैरल मैंने आपको बताया था कच्चा तेल खरीदा है, वो भी 20 से 25 डॉलर प्रति लीटर सस्ता। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे देश की जनता को शायद राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। एक बार आप लोगों को और बता दूं, अब एक ऑफर और आया है भारत के पास सस्ता तेल खरीदने का, और ये ऑफर दिया है ईरान ने। आपको बता दें कि भारत 2018 तक ईरान से भी कच्चा तेल खरीदता था, लेकिन अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे, उनकी ईरान से दुश्मनी चल रही थी, जिसके चलते हुए कुछ प्रतिबंध लगा दिए थे। तो भारत का भी जो है लेन देन ईरान से खत्म हो चुका था। लेकिन ईरान ने अब ऑफर दिया है, और ये ऑफर ऐसा है जो भारत को बहुत बड़ा फायदा पहुंचा सकता है। भारत के अंदर जो ईरान के राजदूत हैं, जिनका नाम है अली चेनेगी, उन्होंने कहा है कि ईरान और भारत फिर से अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं, और ये व्यापार जो है वो डॉलर में नहीं होगा, बल्कि रियाल और रुपये में होगा। रियाल और रुपये का मतलब यह है कि भारत रुपए में ईरान से कच्चा तेल खरीदेगा, और जो रुपया ईरान के पास जाएगा, उस रुपए से ईरान भारत से माल खरीदेगा। यानी जो लेन देन होगा वो रियाल और रुपये में होगा, डॉलर में लेन देन नहीं होगा, जिसकी वजह से भारत को काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। 2018 से पहले ईरान से बहुत ज्यादा तेल लेता था भारत, लेकिन प्रतिबंध लगने के बाद उसने छोड़ दिया था लेन देन करना। सऊदी अरब पर निर्भर हो गया था भारत, बाकी थोड़ा बहुत रूस से ले लेता था, लेकिन सऊदी अरब इतना माल नहीं दे पा रहा है, जिसकी वजह से हमारे देश में तेल की आपूर्ति पूरी नहीं हो पाती है। तो इसी वजह से भारत अगर चाहे तो ईरान से लेन देन फिर से शुरू कर सकता है, लेकिन हो सकता है कि इस लेन देन के बाद अमेरिका को थोड़ी बहुत मिर्ची लग जाए। लेकिन भारत का अगर यहां पर फायदा हो रहा है तो भारत को लेन देन करना चाहिए। अमेरिका तो प्रतिबंध लगाता ही रहता है। अब आपको एक चीज और बता दूं, जो 50 लाख बैरल तेल खरीदा है हमारे देश की एक हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने और इंडियन ऑयल ने, लेकिन रिलायंस ने नहीं खरीदा है। रिलायंस ने अमेरिका के डर से नहीं खरीदा, क्योंकि रिलायंस की बहुत सारी कंपनी अमेरिका के अंदर चल रही है। तो रिलायंस को यह डर है कि अगर मैंने रूस से कच्चा तेल खरीद लिया सस्ते दामों पर, तो हो सकता है कि अमेरिका में उनकी कंपनियों को थोड़ा बहुत नुकसान उठाना पड़ जाए। तो रिलायंस ने कुछ नहीं खरीदा। ईरान ने जो ऑफर दिया है इसको मान लेना चाहिए भारत को, और लेन देन फिर से शुरू करना चाहिए। भाई, अपने देश की जनता को राहत पहुंचाओ, कैसे भी पहुंचाओ। आपको सस्ता तेल मिल रहा है तो कम से कम जनता को तो थोड़ी बहुत राहत दो, लेकिन राहत मिलने की बजाय रेट बढ़ा दिए गए, 50 रुपए बढ़ गए गैस सिलेंडर पर। क्या होगा? फिलहाल देखते हैं कि ईरान से लेन देन होता है, और जो ऑफर मिला है रूस से और ईरान से, इसका फायदा हमारे देश की जनता को कितना होता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बढ़े हुए रेटों को लेकर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।